तो भाई लोग क्या होगा अगर सुपरमैन और सेंट्री जैसे तगड़े सुपर हीरोज मिलकर डार्क साइड और थैनोस जैसे दो सबसे बड़े विलन्स के अगेंस्ट फाइट करें। तो इस अल्टीमेट बैटल का विनर कौन होगा, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स अपनी अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हैं। मार्वल और डीसी का ये क्रॉस यूनिवर्स बैटल काफी क्लोज होगा। तो चलो फिर पूरी डिटेल्स के साथ इस फाइट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। बात करें उसकी पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फाइट, हीट विजन, एक्सरे विजन एंड फ्रीज ब्रीथ जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन को अर्थ की सन से एनर्जी मिलती है, जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी हीलिंग फैक्टर और उसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस उसे एक तगड़ा वॉरियर बनाती हैं। और अगर बात हो डार्क साइड और थैनोस जैसे विलन से लड़ने की, तो सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के साथ फाइट करेगा। बात करें कुछ बिगेस्ट फीट्स की तो एक्शन कॉमिक्स के इशू नंबर 273 में सुपरमैन ने एक जायंट मशीन के अगेंस्ट फाइट की थी, जिसमें सुपरमैन ने अपने स्ट्रेंथ का प्रदर्शन तब किया था जब उसने पूरे प्लेनेट को ही उठा लिया था। वही गाइस जस्टिस लीग अल्टीमेट स्टोरी लाइन में सुपरमैन ने डार्क साइड तक को हरा दिया था। वहाँ सुपरमैन ने डार्क साइड के अगेंस्ट अपना फुल पोटेंशियल के साथ फाइट की थी। वही गाइस एक्शन कॉमिक्स की इशू नंबर 406 में सुपरमैन की पावर्स की एक और तगड़ी झलक दिखाई गई थी, जहां उसने टाइम ट्रैवल भी किया है सुपर स्पीड के जरिए। जी हाँ गाइस, सुपरमैन ने स्पेस और टाइम के रूल को तोड़ते हुए फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल किया है लाइक फ्लैश की तरह। दी डेथ ऑफ सुपरमैन की स्टोरी लाइन में सुपरमैन और डूम्सडे की बैटल को दिखाया गया है। वेल गाइस, आपको बता दूं कि इस स्टोरी लाइन में सुपरमैन और डूम्सडे की लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ सुपरमैन ने सैक्रिफाइस करके दुनिया को एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर से बचाया था। सो गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे हैं जो कि सुपरमैन ने किए हैं। वही गाइस आगे बात करें सेंट्री की, तो मार्वल यूनिवर्स में सेंट्री को 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर के साथ डिस्क्राइब किया गया है। सेंट्री के पास भी लगभग सुपरमैन जैसी ही पावर्स हैं, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लाइट के साथ ही सेंट्री के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी हैं। वेल गाइस, एक चीज और भी है जो कि सेंट्री को खास बनाती है, और वो है सेंट्री के अंदर एक डार्क साइड भी है जिसे द वॉइड कहा जाता है। और जब सेंट्री अपने इस फॉर्म में आता है तो वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस हो जाता है। सो अगर सेंट्री ने इस फाइट में वॉइड को अनलीज किया तो उसकी पावर लेवल डार्क साइड और थैनोस दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है। वहीं गाइस बात करें कुछ बिगेस्ट फीट्स की, तो सेंट्री ने मॉलिक्यूल मैन जैसे बींग्स को भी इजीली डिफीट किया है, जो कि मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकता था। उसने एवेंजर्स की टीम को भी डिफीट किया है। एंड एक अल्टरनेट रियलिटी स्टोरी लाइन व्हाट इफ एनालिसिस में सेंट्री ने गैलेक्टस जैसी कॉस्मिक एंटिटी को भी डिफीट किया था। साथ ही साथ सेंट्री ने शील्ड के हेली कैरियर को भी सिर्फ एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो मैसिव ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो गाइस, अब बात करें डार्क साइड की, तो भाई लोग डार्क साइड डीसी यूनिवर्स का एक गॉड लाइक सबसे पावरफुल, सबसे डरावना विलन है। डार्क साइड के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ओमेगा बीम्स, इमोर्टैलिटी एंड टेलीपैथी जैसी पावर्स हैं। डार्क साइड की ओमेगा बीम्स इतनी पावरफुल है जो किसी भी टारगेट को फॉलो कर सकती हैं एंड उन्हें इंस्टेंटली वेपोराइज कर सकती हैं। वहीं गाइस डार्क साइड के पास एक और बड़ा एडवांटेज है और वो है एंटी लाइफ इक्वेशन। आपको बता दो कि एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ डार्क साइड के पास पूरे यूनिवर्स में सबके दिमाग और विल को कंट्रोल करने की पावर्स मिल जाती हैं। बात करें कुछ बड़े कारनामों की, तो फाइनली क्राइसिस स्टोरी लाइन में डार्क साइड ने मल्टीवर्स तक को खतरे में डाल दिया था। उसने जस्टिस लीग के कई मेंबर्स को मार दिया था एंड एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए डार्क साइड ने ढेर सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और ऑलमोस्ट रियलिटी को खत्म कर दिया था, जब तक कि बैटमैन ने उसे रोका नहीं। एंड फ्लैश पॉइंट जैसे अल्टरनेट रियलिटी में डार्क साइड ने टाइम शिफ्ट का फायदा उठाते हुए और भी कई यूनिवर्स में कब्जा करने की कोशिश की थी। वेल गाइस, इस स्टोरी लाइन में ये दिखाता है कि डार्क साइड एक मल्टीवर्स लेवल का खतरा है। एंड गाइस, आगे की स्टोरी लाइन में डार्क साइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करके बैटमैन जैसे हीरो को भी अपने पपेट बनाया था। एंड गाइस, इसे दिखता है कि वो सभी हीरोज तक को भी करप्ट कर सकता है। वेल गाइस, आगे बात करें थैनोस की, तो थैनोस के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड इंटेलिजेंस है। अगर उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है और एग्जिस्टेंस को भी इरेज कर सकता है।
बात करें कुछ बिगेस्ट फीट्स की, तो थैनोस का सबसे बड़ा और आइकॉनिक कारनामा इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में है। इसमें थैनोस ने एक एक करके सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया था और स्नैप के साथ ही थैनोस ने हाफ यूनिवर्स की लिविंग बींग्स को मार दिया था, इंक्लूडिंग सुपर हीरोज जिसमें स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और कई सारे एक्स-मैन के मेंबर्स भी थे। वेल गाइस, थैनोस वॉल्यूम 2 स्टोरी लाइन में थैनोस का एक अल्टरनेट फ्यूचर भी दिखाया गया है, जिसमें थैनोस ने हर सुपर हीरो को हरा दिया था और यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक बन गया था। उसने अर्थ के सारे हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और खुद गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर जैसे कॉस्मिक बींग्स को भी हरा दिया था। इस फ्यूचर टाइमलाइन में वो अपने यंगर सेल्फ को भी बुला लेता है और दोनों मिलकर सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। आगे इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में थैनोस ने कई कॉस्मिक एंटिटीज को भी हरा दिया था, जिसमें एटर्निटी, गैलेक्टस, द लिविंग ट्रिब्यूनल और सेलेस्टियल जैसे पावरफुल बीइंग्स भी शामिल हैं। उसने न सिर्फ उन्हें डिफीट किया बल्कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटी एटर्निटी के ऊपर अपना कब्जा भी जमा लिया था। तो गाइस, अब बात करें इस फाइट की ब्रेकडाउन की, तो गाइस सुपरमैन और डार्कसाइड काफी बार एक दूसरे से टकरा चुके हैं और सुपरमैन ने कई बार उसको हराया भी है, लेकिन डार्कसाइड का असली फॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग है और ओमेगा बीम सुपरमैन के लिए डेंजरस हो सकती हैं। लेकिन सुपरमैन की स्पीड और रॉ स्ट्रेंथ डार्कसाइड के अगेंस्ट काफी हेल्पफुल होंगी और अगर डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करता है तो वो इजीली सुपरमैन को हरा देगा। वही सेंट्री का स्ट्रेंथ और रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स थैनोस के लिए टफ चैलेंज देंगी, लेकिन अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो ये फाइट सेंट्री के लिए काफी मुश्किल भरी हो जाएगी। वही बात करें टीम डायनामिक्स की, तो सुपरमैन और सेंट्री दोनों के पास इनक्रेडिबल स्पीड और स्ट्रेंथ और फ्लाइट है जो डार्कसाइड और थैनोस के अगेंस्ट एडवांटेज देगी। दोनों ही अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए अपने पावरफुल पंचेस से डार्कसाइड और थैनोस को काफी टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब डार्कसाइड और थैनोस की बारी आएगी तब डार्कसाइड की खतरनाक ओमेगा बीम्स और टेलीपैथी पावर्स और थैनोस का इंटेलिजेंट स्ट्रेटजीज और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ इस बैटल को कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि बात करें पावर्स की, तो भले ही सुपरमैन और सेंट्री के पास पावरफुल स्ट्रेंथ और स्पीड हो, लेकिन फिर भी डार्कसाइड और थैनोस के आगे दोनों की पावर्स कम नजर आती हैं। क्योंकि अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट और डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करता है तो वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये दोनों बड़े आराम से सुपरमैन और सेंट्री को हरा देंगे। बल्कि सुपरमैन और सेंट्री के जीतने के चांसेस तभी ज्यादा हो सकते हैं जब थैनोस बिना गॉन्टलेट के फाइट करे, वहीं डार्कसाइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन ना हो। इसी के साथ ही सुपरमैन अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करे और सेंट्री भी अपने वॉइड फॉर्म में आके फाइट करे, तो इस फाइट का रिजल्ट सुपरमैन और सेंट्री के हक में जाएगा। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि इस अल्टीमेट बैटल का विनर कौन होगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइस, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।